नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बात करेंगे गेहूं में पहली सिंचाई की और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी विषय है। इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि गेहूं एक ऐसी खेती है जो पूरे उत्तर भारत में बहुत ही अच्छी बुआई बिजाई की जाती है और अच्छी पैदावार भी हम लेते हैं इसकी। ये बात नहीं है भी पैदावार नहीं लेते हों, लेकिन फिर भी मैं आपको आज काफ़ी कुछ बुज़ुर्ग किसानों से भी मैंने बात की थी, कुछ टैलेंटेड किसानों से बात की और कुछ जो गेहूं के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की। तो इसमें हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए उसके बारे में 2-3 मिनट की वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। साथियों, क्या है कि जैसे अगर बात करें हम विशेषज्ञों की, सबसे पहले उन्हीं की कहेंगे क्योंकि वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद जो नतीजे आते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा हमें विश्वास भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए क्योंकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट का मतलब होता है साथियों कि जिस तरीके से अब आज हमारे अगर कोई कान को प्रॉब्लम है तो हम कभी भी आँख के डॉक्टर के पास नहीं जाते, जो कान का एक्सपर्ट है उसी के पास जाते हैं। डॉक्टर ज़रूर है, वो आँख वाला भी डॉक्टर होता है, कान वाला भी डॉक्टर होता है, हार्ट वाला भी डॉक्टर होता है, हड्डियों का भी डॉक्टर होता है, लेकिन जो जिस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट है हम ज़्यादा उसके पास जाते हैं और उसी के पास जाना चाहिए क्योंकि उसने उसके बारे में स्टडी की है, उसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में उसने जानकारी ली है। तो साथियों, मैं आपको आज जो गेहूं पर ख़ास तौर पर रिसर्च करते हैं उन डॉक्टरों से भी और कुछ किसानों के जो अपने एक्सपीरियंस होता है उससे बड़ा ये मानना है कि कोई रिसर्च नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रैक्टिकल करता है उसे हम किसान कहते हैं। वो हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल करता है, वो चाहे किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल करता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल को हम ठुकरा नहीं सकते। साथियों, तो पहले पानी की बात करें, पहली सिंचाई की बात करें गेहूं में हमारे को कब करनी चाहिए, तो साथियों अगर बात करें विशेषज्ञों की तो उनका मानना है कि 21 दिन से 25 दिन के बीच में हमारे को गेहूं के अंदर पहला पानी जो है लगाने चाहिए, पहली सिंचाई है वो करनी चाहिए। तो उस पर भी उन्होंने बताया है कि 21 से 25 दिन के बीच में जो क्राउन रूट्स होती है, मतलब जो गेहूं की ताज कह सकते हम, भी जो मेन मुख्य जो जड़ होती है वो 21 दिन के बाद ही निकलती है और वो जो जड़ है वो ही पोषक तत्व ग्रहण करती है। वो जड़ मुख्य जड़ मानी जाती है, क्राउन रूट्स उसको उन्होंने बोला है। तो वो मुख्य जड़ होती है और वो 21 से 25 दिन के बाद निकलती है। तो गेहूं की जो सिंचाई है वो 21 से 25 दिन के बीच में करनी चाहिए जब वो क्राउन जड़ निकल जाती है। अगर उससे पहले हम सिंचाई करते हैं तो हमारे को उसमें जो न्यूट्रिशन हमने बिजाई से पहले दिए हैं या जो सिंचाई के साथ हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जहाँ हम जो खाद डाल रहे हैं वो काम नहीं करती और हमारी गेहूं की जो फुटान ग्रोथ है वो थोड़ी कम होती है। उसमें हल्का फुल्का सा पीलापन भी हमारे को देखने को मिलता है। तो इसके लिए साथियों जो विशेषज्ञों की बात थी स्पेशली वो ये थी कि 21 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई हमारे को कर देनी चाहिए और जो क्राउन रूट्स है वो निकल जाती है, मुख्य जड़ें हैं वो निकल जाती है। तो पौधे को वहाँ पर अगर हम सिंचाई करते हैं और उसको हमें न्यूट्रिशन देते हैं, यानी उसको खुराक हम देते हैं, उसको भोजन देते हैं, तो पौधा अच्छे से विकसित होता है, अच्छे से अपना वो उसकी फुटान या बढ़वार कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं, वो ले पाता है। तो ये तो उनका मानना है। और कुछ किसान जो हैं उन किसान भाइयों का जो एडवांस किसान मान सकते हैं, टेक्निकल किसान मान सकते हैं, और उनका कहना भी लगभग सेम ही है क्योंकि गेहूं में पहले पानी के लिए एक साथियों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, उनका मानना है कि जितना हम चढ़ा के लगा सकते हैं गेहूं में पानी उतना हमारे को चढ़ा के लगाना चाहिए। चढ़ा के लगाने का मतलब है साथियों जितना हम पानी को रोक सकते हैं, जब तक हमारे को लगता है कि हमारी गेहूं ठीक चल रही है, इसकी
उसमें कोई पीड़ापन नहीं है और उसकी रुकी नहीं है, वो बढ़वार उसकी चल रही है, उसकी फुटान भी चल रही है, तब तक उसमें पानी नहीं लगाना चाहिए। तो लगभग वो मानना है, किसानों का मानना है भी 25 से 30 दिन के बीच में हमारे को पानी लगाना चाहिए। चाहे 30 दिन तक पानी लग जाए, पहला पानी है वो 1 महीने तक लग जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इमरजेंसी में पानी 35 दिन तक निकल जाता है तो भी अपने को ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हैं। तो साथियों बस मुख्य रूप से यही बात है कि गेहूं में पहली जो सिंचाई है वो हमारे को लगभग 25 दिन के आसपास करनी चाहिए। जब बिजाई हम करते हैं तो 25 दिन के आसपास हमारे को उसमें बिजाई कर पहला पानी लगाना चाहिए। और पहले पानी पे कुछ जो खाद है, कुछ न्यूट्रिशन है, उनका भी हमारे को ध्यान देना चाहिए भी कैसे देना है, किस तरीके से देना है। मैंने पिछली वीडियो में साथियों बताया था कि बहुत सारे किसान अभी तक यूरिया डालने के बारे में भी नहीं जानते कि इसका जिंटा कब लगाना है। पहले सिंचाई में हमारे को यूरिया कब देनी है, इसके बारे में भी हमारे को जान लेना चाहिए कि पहले पानी में यूरिया कब देते हैं, दूसरे पानी में यूरिया कब देते हैं। आप मेरे इसी चैनल के ऊपर इससे जो पहली वीडियो थी, इससे जो पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें ख़ास तौर पे यूरिया के बारे में बताया था कि यूरिया गेहूं में कब देनी चाहिए और किस टाइम यूरिया देने से कितना फ़ायदा होता है, कितनी यूरिया देनी चाहिए। ये जो बैक में आपको दिखाई दे रही है, इससे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ किसान भाई अभी गेहूं की बिजाई कर भी रहे हैं, यानी मान के चलो अगर दिसंबर की बात करें तो आज 5 दिसंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो 5 दिसंबर के आसपास जो किसान भाई अभी बिजाई कर रहे हैं तो किसी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा सही उचित समय है अभी तक भी बिजाई का, और बिजाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक गेहूं की अच्छी बिजाई मानी जाती है, कोई लेट वाली बात नहीं होती, तो बिजाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों काफ़ी किसानों के सवाल भी थे, तो इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा चर्चा जब हम करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। और बहुत सारे किसान भाई हैं वो लगातार वीडियो पर बने नहीं रहते, वो बीच में छोड़ देते हैं। और बीच में छोड़ने से क्या होता है साथियों, कुछ कीमती बातें होती है तो वो छूट जाती है और उसके बाद में फिर वो कमेंट में पूछते हैं जी ये बात मैंने बताई तो थी, लेकिन उन्होंने लंबा वीडियो होने के कारण देखा नहीं, तो वो बात मैं अगली वीडियो में बोलता नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना लेके जाएं, शॉर्ट में सलटें। लेकिन साथियों खेती का विषय ऐसा है कि इस पर अगर कोई 2 मिनट में कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि 2 मिनट में यार इतनी जो खेती को कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो कम से कम 10 मिनट का वीडियो तो धक्के से बन जाता है। वैसे तो मेरा मन तो ये करता है कि मैं खेती के ऊपर लगातार लंबी बातें करूं ताकि हम उसको समझ सकें, उस पर हमें अच्छे से उसको परख के और उसमें हमें फ़ायदा ले सकें। क्योंकि हर एक चीज़ का थोड़ा सा अगर हमें जानकारी ले लें और उसको उस तरीके से उस ढंग से कर लिया जाए तो उतने ही खर्चे में हमारे को अच्छी पैदावार जो है वो मिल सकती है। और उसको तरीके को ढंग से ना करें तो उसी खर्चे में हमें पैदावार कम भी ले पाते हैं। जैसे नरमे की बात करें किसान भाइयों, अगर 2020 के नरमे की बात करें तो नरमे में कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने सही तरीके से ढंग से नरमे के अंदर 2 या 3 स्प्रे इंसेक्टिसाइड का किया था और उनकी पैदावार बढ़िया है। कुछ किसान भाइयों ने थोड़ा सा चूक गए, आगे पीछे किया या कुछ दवाइयों का मिश्रण ठीक से नहीं बना पाए तो उन्होंने 5-5 स्प्रे भी कर दिए। लेकिन पैदावार की बात करें तो दोनों के सेम है। अगर 1 एकड़ में साथियों हमारे को 2000 रुपये का भी नुकसान होता है तो नुकसान ही है ना। तो इसीलिए यही बात है भी वीडियो को पूरा देख लिया करो ताकि उसमें हर एक चीज़ को समझ में आ सके। बाकी साथियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर किया करो। कुछ किसान भाई फ़ोन करके बोलते हैं कि जी हमने आपके बताए गए तरीके पे हमारे नरमे के अंदर उस चीज़ को हमने प्रयोग किया था और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, बहुत बम्पर रिजल्ट मिला। अगर यही बात आप कमेंट में लिख देते हो तो उससे दूसरे किसानों का विश्वास बनता है कि यार इन्होंने ये किया था तो इसको ये फ़ायदा हुआ। तो आज की मुख्य रूप से चर्चा जो थी वो यही थी भी गेहूं के अंदर पहली सिंचाई कब करें। और पहली सिंचाई का विशेषज्ञों के और किसानों के तौर तरीके लगभग सेम थे। तो ये भी जो क्राउन रूट्स है, जो ताज जड़ है, उसको निकलने के बाद पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पहली सिंचाई पे नाइट्रोजन के साथ साथ साथियों उसमें आप
अलग से जो न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, बोरोन है, जिंक है, क्लोरीन है, इन तत्वों का भी प्रयोग करना चाहिए। इनका मल्टी एक पैकेज भी आता है फ्रूट ग्रोथ के लिए, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप सब इतना प्यार देते हो, इतनी वीडियो को गहराई से सुनते हो और उसका पालन करते हो, उसका फ़ायदा उठाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपका सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप सब बने रहें। आपकी कोई भी राय है, आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो कमेंट में कर सकते हैं, उसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपका दोस्त रमेश बाम्बू।